आप सभी के पिछले कुछ महीनों से लगातार माहवारी को लेकर, पीरियड्स को लेकर, हाइजीन को लेकर लगातार कुछ सवाल आ रहे हैं। उन सवालों का उत्तर देने के लिए, आपकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, उनको दूर करने के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल में महादेव समर्पण सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कनुप्रिया आहूजा जी, जो कि स्त्री रोग चिकित्सक हैं। उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपकी जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं निकाल कर आया हूँ और उनको बारी-बारी से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इसमें और यहाँ पर अब हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि पीरियड्स होता क्या है और ये किस एज में शुरू होता है? देखिए, पीरियड्स एक बहुत आम शब्द है जो कि जिसका जो साइंटिफिक टर्म हम बोलते हैं वो मेंसेस होता है, जिसके दो अर्थ लिए गए थे, ग्रीक और लैटिन में। एक था मंथ और दूसरा था मून, यानी कि वह चीज जो मंथली आती है और जिसका जो जिस तरीके से मून की जो शेप्स होते हैं 28 डेज में कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं फिर करते हैं, उसी तरीके से जो मेंसेस साइकिल है, पीरियड्स के जो चक्र है, वो भी 28 दिन नॉर्मल माना जाता है। तो ये हम आम भाषा में पीरियड्स को कहते हैं और ये 10 साल से 15 साल की उम्र की फीमेल्स में हो जाना चाहिए। यदि 10 साल से पहले होता है तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है किशोरियों को, और 15 साल तक भी यदि किसी को पीरियड नहीं है, वह भी एक इरेगुलरिटी में आता है। उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब पीरियड होता क्या है, आम भाषा में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा। जब भी किसी भी फीमेल में प्यूबर्टी जब वो हिट करती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, चेंज इन वॉइस होती है, बॉडी हेयर डेवलप होता है, कुछ हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चार हार्मोन्स उसकी बॉडी में जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब उसको माहवारी आने का समय शुरू हो जाता है। माहवारी आना यानी कि जो उसके शरीर में जो ओवरीज होते हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में एग होता है और प्रति माह एक एग ओव्यूलेट होता है, रिलीज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि 14 डे होता है साइकिल के। तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है, वह एग जाकर के फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा गर्भाशय में जाकर के स्थित हो जाता है और गर्भाशय की जो अंदरूनी झिल्ली होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम में जब यह एग चला जाता है उसको हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। अनफर्टिलाइजेशन की स्थिति में जब एग जो है स्पर्म से नहीं फर्टिलाइज होता है, उस स्थिति में जब ये जो अंदरूनी झिल्ली है, अब यह क्या तैयारी शुरू करेगी कि अब इसको शेड होना है। तो इसी अंदरूनी एंडोमेट्रियम के शेड होने को, ये 28वें दिन तक ये पूरी लेयर बन जाती है, म्यूकस की लेयर होती है और ब्लड सेल्स भी उसमें होते हैं। तो वो जब झड़ती है 28वें दिन, इसी को हम नॉर्मल भाषा में पीरियड्स कहते हैं। तो इसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं है कि गंदा ब्लड है, या इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर वो लेयर शेड नहीं होती, किस स्थिति में, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, जब प्रेगनेंसी आ जाती है, तो वो ही जो है वो फीटस बन जाता, बच्चा होता, उससे प्लेसेंटा बनता, उस बच्चे को उससे पोषण मिलता। तो क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसके लिए वो अंदरूनी झिल्ली शेड हो जाती है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो हम सभी को ये चीज आत्मसात कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि पीरियड्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड्स एक तरीके से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसको लेकर हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा होगा कि समाज में लोग इसको लेकर बहुत हेजिटेट होते हैं। मैं बस एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 10 से 15 साल की उम्र में ये पीरियड शुरू होता है। उस समय बच्चियों को नहीं पता होता, किशोरियों को नहीं पता होता है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो कैसे हाइजीन रह सकते हैं इस दौरान? क्या वो प्रोसेस है या क्या वो चीज़ें हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसकी बहुत जरूरत है जागरूक करने की, छोटी किशोरियों को स्पेशली, कि आपको हाइजीनिक इंटरनली भी रखनी है, एक्सटर्नली भी रखनी है। इंटरनल यानी कि खुद की प्राइवेट पार्ट को आपको हाइजीनिकली क्लीन रखना है। तो जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जिस समय ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, काफी वार्म होता है और ब्लीडिंग की कंडीशन में बैक्टीरिया को पनपने का बहुत अच्छा मीडिया वहाँ पर मिल जाता है। तो यदि सफाई नहीं रखते हैं, उस कंडीशन में यूटीआई हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए, वैसे तो वेजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, तो बहुत ज्यादा आपको हार्श सोप्स और वॉशेज यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी में कुछ वाइट डिस्चार्ज वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, तो उस कंडीशन में आप वेजाइनल वॉशेज यूज कर सकते हैं, कोई माइल्ड सा सोप यूज कर सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर इज मोर देन एनफ टू क्लीन। दूसरा, आपको एक्सटर्नल हाइजीन भी रखनी है, आपकी सराउंडिंग्स को भी आप क्लीन रखिए, क्योंकि
इस दौरान बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं। जितना आप साफ सुथरे माहौल में रहेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, अच्छे वातावरण को अपने आसपास आप वो करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो उतना ही आप अच्छा फील करते हैं। तो नहाना धोना, अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई रखना, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे बताइए कि इस दौरान क्या हम एक कपड़े का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, हाइजीन में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, फिर हम कपड़े की बात करेंगे कि जो भी पैड जो किशोरियाँ यूज करती हैं वो 4 से 5 घंटे से ज्यादा ना यूज करें, पहली चीज। दूसरी, जो आपने कहा कपड़ा, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, अगर किसी को कॉस्ट इकोनॉमिक वे में जाना चाह रहा है तो वो एक रीयूजेबल कॉटन क्लॉथ्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, मेंस्ट्रुअल कप्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों चीजें बहुत सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन उनको भी आप यूज करने के लिए आप पर डे उनकी वॉशिंग क्लीनिंग उनकी अच्छे से आप कीजिए। 5 दिनों के बाद या जब आपके मेंसेस ओवर हो जाते हैं तो आप डेटॉल से उनको वॉश करके रख सकते हैं। और ये जो भी आप रीयूजेबल क्लॉथ वगैरह आप कॉटन क्लॉथ आप यूज करते हो कॉटन का, वो आपको 1 साल में डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। और जो जितने भी, मैं उनसे भी एक मैसेज मेरा उनके लिए है कि कई किशोरियों को शुरुआत में मीनार के टाइम पे काफी हैवी फ्लो होता है, तो वो क्या करती है 2-3 पैड इकट्ठे यूज करती है। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जितना ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा उतना ज्यादा बैक्टीरियल जो ग्रोथ है मल्टीप्लाई होगा। तो एक पैड एक ही टाइम पे यूज कीजिए, भले आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैड का उपयोग करना सही है और उसको रेगुलरली एक डेफिनेट टाइम के बाद उसको चेंज करते रहना है। हाँ, आप एक ही पैड यूज करिए एट अ टाइम और उसको फ्रीक्वेंटली। ओके, तो इससे एक सवाल और निकल कर आता है कि अगर वो पैड का यूज कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर देखा होगा कि कई बार गांव में भी देखा होगा कि लोग घर के पीछे फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। वो वॉश भी करती हैं और फिर वो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, आई वोंट एनकरेज इट। आपको आजकल के जो पैड्स आते हैं उनकी पैकिंग कुछ इस तरीके की होती है, उनके साथ में ही एक रैपिंग पेपर आता है, आप उसमें रैप करके डिस्पोज कीजिए, या फिर आप अपने बाथरूम में एक छोटा सा डस्टबिन रखें। मैं बहुत ही आम भाषा में समझाना चाहती हूँ ताकि ये वीडियो हर उस आम नागरिक को समझ में आए जो जिसका मेडिकल फील्ड से कोई नाता नहीं है। तो आप अपने बाथरूम में एक डस्टबिन रखिए, उस पर आप पॉलिथीन चढ़ा के रखिए और 5 दिन 6 दिन जब तक भी आपके जो पैड्स आप यूज कर रहे हैं आप उसमें डालिए। जब आपके मेंसेस ओवर हो जाते हैं आप उस पॉलिथीन को टाई अप कीजिए और कचरा गाड़ी सबके घरों के बाहर आजकल आती है, आप उसको वहां पर जाकर के सूखे कचरे के bin में डालिए। तो क्या कहने का ये मतलब है कि पैड्स डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लोगों की सोच में बहुत बड़ी दिक्कत है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसा जो पैड हम फेंकते हैं वो या तो हम कहीं बिना कोई देखे ना हमें हम रोड में फेंकते हैं, हम नाली में बहा दें, कई लोग टॉयलेट्स में फ्लश करते हैं, बहुत गलत चीज है। और इन सब चीजों से बीमारियां भी फैल सकती हैं क्योंकि वो है तो एक तरीके से ब्लड। तो इस तरीके से आप ब्लड स्टेन पैड्स कहीं पर भी डिस्पोज ना करें और कपड़ा तो आप बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार क्या होता है कि जब फेंकते हैं तो कई बार कोई जानवर भी उसको लेकर घर के दरवाजे तक ले आता है। कई बार बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया उसमें एक शब्द एक टर्म आपने यूज किया है, मूड विंग्स। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा क्या है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार ये जो फीमेल्स होती हैं उनको पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले से ही PMS नाम की एक, मैं उसका फुल फॉर्म बताना चाहूंगी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की एक साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, ये फिजियोलॉजिकल भी है। कैसे है मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ कि 2-3 दिन पहले से ही उनको मितली आना स्टार्ट हो जाएगा, पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। उनका जो बॉडी में एक हार्मोन होता है सीरोटोनिन, जो हमारा मूड जो है काफी कुछ सीरोटोनिन पे डिपेंड करता है। तो वो जो सीरोटोनिन लेवल है फ्लक्चुएट होते हैं काफी ज्यादा इस दौरान जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो उस समय अगर सीरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है तो उस कंडीशन में वह किशोरी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, खाने पीने का मन नहीं करता, ब्लोटिंग होती है ना, पेट फूलता फूलता सा उसको नजर आता है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना पीना, क्योंकि उसे टेंशन सी होती है कि कैसे होगा, फिर वही टमी क्रैम्प्स, फिर वही पेट, तो उसको सोच करके उसको थोड़ा सा टेंशन होती है। तो इन चीजों को उभरने के लिए, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल यानी शरीर से भी रिलेटेड कंडीशन है और साइकोलॉजिकल भी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी शरीर से रिलेटेड भी होगा और साइकोलॉजिकल भी होगा, तो जिसकी हम बात चर्चा करेंगे। तो मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें एक चीज और है कि जब जो नई बच्चियां होती हैं, किशोरियां होती हैं, जब उनको फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं तो उनको पेन भी बहुत होता है और कई बार वो इस चीज को नहीं समझ पाती कि आखिर ये पेन इतना क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्या उपाय है कि घर में रहकर हम बिना कोई टैबलेट लिए, बिना कोई केमिकल्स लिए
हम घर में उसका उपचार कर सके? जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ही किसी भी किशोरी को पेन फीलिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पेन उसको होता हो पीरियड्स में, तो सबसे पहला काम वो कर सकते हैं हॉट वाटर बैग से सिकाएँ, ठीक है? जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं अफेक्टेड एरिया पे जो लोअर एब्डोमेन होता है, पेन क्रैम्प्स अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि यूट्रस का काम ही है वो क्रैम्प्स नहीं करेगा तो अंदर की लाइनिंग उसकी शेड नहीं होगी, तो उस समय मसल्स का क्रैम्प्स जो है वो शेड करता है एंडोमेट्रियम। उसके बाद अगर आप उसको हॉट वाटर बैग रखते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है, क्रैम्पिंग जो है वो कम हो जाती है पेन में। इसके बाद भी पेन नहीं रिलीव हो, उसका रिलीव हो, तो फिर वो टैबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं, अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं, उससे भी काफ़ी पेन में राहत मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो क्रैम्प्स है ना आपकी सोच पर भी निर्भर करते हैं, तो ट्राई कीजिए उस किशोरी के आसपास जितने भी लोग हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाएं कि स्ट्रेस लेने की कोई काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि दिस इज वेरी नेचुरल। खासकर उन किशोरियों को जब नया नया जो जिनको शुरू हुआ है, उनकी काउंसलिंग करते ही उनका सब कुछ सारा उपचार हो जाता है कि ये बहुत नॉर्मल है, ये नहीं होगा तब बीमारी कैसे, ये हो रहा है तो ये नॉर्मल है। तो इस तरीके की पॉजिटिव काउंसलिंग जो है उन किशोरियों को बहुत आराम देती है। म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हाई सॉल्ट इंटेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन का काम करता है, उससे ब्लोटिंग बढ़ जाती है और उनको बार बार ऐसा पलटी जैसा थोड़ा जो अगर लग रहा होगा तो वो बढ़ जाएगा उस स्थिति में। तो वो वाटर रिटेंशन ना होने दे, हल्का सुपाच्य भोजन। बिल्कुल। अब चूंकि आप एक विशेषज्ञ हैं तो ये कई बार ये मुझे लगता है यूट्यूब पर अभी सभी सुन रहे होंगे और सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग मतलब उसमें कमेंट में एक सवाल पूछते हैं कि इस दौरान खाने को लेकर कुछ है क्या स्पेशल कि इस दौरान यही खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर है कुछ? आप वो अचार वाली पॉइंट वाली वो पॉइंट पर मैं अभी आता हूँ, वो एक अलग अलग पॉइंट है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंटिफिकली ये बिल्कुल प्रूव नहीं है कि पिकल्स को नहीं छूना चाहिए या ऐसी अवस्था में नहाना नहीं चाहिए या खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हाइजीन मेंटेन करते नहाते रेगुलर, तो वो तो आपके पीरियड के क्रैम्प्स में हेल्प करेगा, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, बेंडिंग एक्सरसाइज को छोड़ के आप ब्रिस्क वॉकिंग या माइल्ड एक्सरसाइज जरूर करिए, उससे आपके मूड बहुत अच्छा होता है आपका, तो वो भी मेंसेस के दौरान बहुत लाभदायक होता है। खाना आप बेझिझक खाइए, जितना आप पचा सके उतना, ओवर ईट ना करें, बहुत ज्यादा स्पाइसी ना खाएं, जैसा कि मैंने बताया स्पाइसी और जो सॉल्टी फूड होता है वो वाटर रिटेंशन करता है, तो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना आप अवॉइड करें। थोड़ी थोड़ी देर में, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रैश डाइट, आप थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने पर आप ऐसा खाना खाएं जिससे तुरंत तो मतलब नहीं, लेकिन 2 घंटे में भूख दोबारा से लग जाए, ठीक है। जब मैं इस विषय पे काम कर रहा था और काम के दौरान जब मैंने घर पे इस विषय पे चर्चा की, तो हमारे जो दादा दादी कह सकते हैं या उनके मिलने वाले लोग जो है, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनसे ये पूछा गया कि इस दौरान अचार को छूने से वो खराब होता है या मंदिर नहीं जाना चाहिए या नहाना नहीं चाहिए या वाल नहीं धोना चाहिए। तो असल में इसके पीछे की कहानी उन्होंने ये बताई कि जब वो पीरियड्स आते थे महिलाओं को, तो असल में क्या है, पेन होता था, कई बार फीवर भी आ जाता था, पेट में दर्द ज्यादा होता था, तो उनको ये बोलते थे कि आप घर पे आराम करो। ये कहानी रहती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कहानी इसमें कन्वर्ट हो गई कि अगर वो घर के काम नहीं कर रही है तो वो कुएं पे जाकर काम करे, वहां चारा काटे, वहां का काम देखे, गाय भैंसों का काम देखे, क्योंकि उसको अंदर का काम नहीं देखता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके हिसाब से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अचार को छूना, इस दौरान नहीं नहाना, ये सारी रूढ़ियां हैं, तो इनको रूढ़ियां मान सकते हैं। रूढ़ियां हैं, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो उनका ये कंसेप्ट था, द लेडी शुड रेस्ट, इस दौरान उसको 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए। तो उसके अलावा इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है कि जो लेडी है वो खाने को ना छुए, अचार को ना छुए, लोगों को ना छुए, मंदिर ना जाए, ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेडी को रेस्ट करना चाहिए, और अगर किसी का ये मिथ है कि उस समय गंदा ब्लड निकलता है इसलिए उसको टेंपल नहीं जाना चाहिए, तो ये सरासर गलत है। बिकॉज इसी के कारण आप और हम सब, इस पूरी सृष्टि में जो भी बना है सब इसी ब्लड से ही बना है, क्योंकि जब कोई भी बेबी पैदा होता है वो यही ब्लड जब माता के गर्भ में रुक जाता है उसी से बनता है, यानी आप और हम सभी इसी ब्लड से बने हैं, तो दिस कैन नॉट बी डर्टी एट ऑल। ओके, आपने ये गर्भ की एक बात की तो इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जिन महिलाओं को जब पीरियड, जैसे आपने कहा कि 5 दिन का पीरियड होता है, अगर किसी महिला को ये पीरियड
10 दिन आता है या 12 दिन आता है या 28 दिन के साइकिल में वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या इसको लेकर गर्भधारण में समस्या आ सकती है या उसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर? हाँ, ये इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मिस्ड हो गए, स्कैंटी हो गए, ज़्यादा हो गए, कम हो गए, या 3 महीने नहीं आए या फिर 1 महीने में 2 बार आए, इसको हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मल एक साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, और अगर जो साइकिल छोटी है या बड़ी है, उसमें ओव्यूलेशन डे ही डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। जिस समय ओव्यूलेशन डे ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो फिर वो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें फर्टिलिटी हार्मोन्स की कमी है उस फीमेल में, तो उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इतना वैसी चीज नहीं कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। उस लेडी की साइकिल को ठीक किया जा सकता है, हार्मोनल पिल्स दिया जा सकता है। जैसे ही उसकी साइकिल नॉर्मल हो जाए, उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल हम सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, वेट गेन हो गया और रॉन्ग लाइफस्टाइल हो गया, इन सब चीजों के कारण इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। हमको ये पांचों से निजात पाना है, या फिर ये पांचों हो ही ना, है ना, ऐसा हमको काम करना है। तो पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जैसे ही पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे, ओव्यूलेशन समय पर होगा, ओव्यूलेशन समय पर होगा तो फर्टिलाइजेशन समय पर होगा और प्रेगनेंसी रह सकती है, वरना तो फिर गर्भधारण में मुश्किलें आ सकती हैं। एक सवाल थोड़ा सा इससे कुछ अलग था। वो सवाल ये था कि जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते, उन महिलाओं को समाज और उनका परिवार कुछ एक अलग नजरिए से देखता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा केस आया था। भिंड की एक ओल्ड लेडी थी, अपनी एक 18 वर्षीय नातिन को लेके कि इसको अभी तक माहवारी नहीं है। तो फिर मैंने उनको बिठा करके काउंसलिंग की, इन वजहों से माहवारी नहीं आती, या तो हार्मोनल कारण हो सकते हैं या तो कोई एनाटॉमिकल कारण हो सकते हैं, जो भी कारण हो हम उसको ठीक करा सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास एक काफी मोटी एक फाइल थी, जब वो ऑलरेडी भिंड से सारी जांचें करा चुकी थी। तो उन जांचों में, उस अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर था कि उस बच्ची के पास यूट्रस नहीं है। कई ऐसी कंडीशंस में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि यूट्रस नहीं होता है, और भी काफी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें माहवारी नहीं आएगी ही नहीं, ताउम्र नहीं आएगी। तो शी वाज क्राइंग, वो रो रही थी, कह रही थी कि हम इस बच्ची को नहीं रखना चाहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठती हूँ जहाँ पर मैं पर डे 90 to 100 पेशेंट्स देखती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। तो मेरा एक मैसेज समाज को ये रहता है कि आप इन बच्चियों को ये देखते मत देखिए। यहाँ मैं क्या बोलूँ, जब घर के लोग ही उसे अपनाने को रेडी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेरा क्लियर कट ये मैसेज है कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन से आगे भी कुछ है। वो बच्ची स्पोर्ट्स में अपना कुछ करियर बना सकती है, वो फिजिकल एजुकेशन ले सकती है, लोगों को फिजिकली एजुकेट कर सकती है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। सरकार तो इतना प्रमोट कर रही है खिलाड़ियों को, आप उसके आगे सोचिए। एंड ही वाज लाइक कि हमको किसी ने बताया है इसकी तो किसी ऐसे डिवोर्सी व्यक्ति से शादी होगी जिसको ऑलरेडी कुछ, बस यही इसका फ्यूचर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको अपनाने चाहिए, अदरवाइज तो फिर मुझे काफी वक्त लगा उनको काउंसिल करने में, और ये तक में मुझे बोलना पड़ा कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम कुछ करेंगे। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, आपको इसको इसलिए अपनाना पड़ेगा कि जिस दिन ये लड़की ये जानेगी कि मेरे घर परिवार के लोग ही मुझे नहीं अपनाएंगे, तो वो कैसे बन पाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएगी, उसके बाद में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी जीवन जीने की। आप उसमें जीने की इच्छा बरकरार रखिए, उसको मोटिवेट करिए कि वो कुछ पढ़ाई करे, कुछ बने, एंड फिर वो ये जानते कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये परिवार को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा मतलब संवेदनशील होना पड़ेगा और उन्हें उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो सवाल बिल्कुल अलग ही है। बस आपके नज़रिए से उसका क्या उत्तर होगा, बस मैं वो जानना चाह रहा हूँ, और अपने जो साथी हैं वो भी कुछ इसका उत्तर जानना चाहेंगे। महिलाओं को जो पीरियड आते हैं, ये 5 दिन का जो साइकिल चलता है, जो वर्किंग वुमेन है, जो कर्मचारी हैं, जो जॉब करती हैं, तो क्या उनको इस दौरान छुट्टी मिलना चाहिए, सरकार से छुट्टी मिलना चाहिए? मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बायस होकर दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक लेडी हूँ, और लोग भी मुझ पर यही ब्लेम करेंगे कि क्योंकि एक लेडी है और एक पेड लीव के पक्ष में ही बोलूंगी, लेकिन ऐसा बीइंग अ लेडी मैं इस सवाल का जवाब इस पक्ष में नहीं दे रही हूँ। मैं एक जनरल नागरिक की तरह सोच रही हूँ, जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच रही हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति 5 दिन
टमी क्रैम्प्स से गुजर रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसे खाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही है, ही और शी इज कम्प्लीटली ब्लीडिंग, आप सोचिए ऐसा सिनेरियो, तो वो 5 दिन तक ब्लीड कर रहा है। तो ऐसे में अगर उसको 5 दिन, कम से कम 3 दिन की ही पेड लीव मिल जाती है, तो उसको साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, और शायद वो वर्क फील्ड में आकर वो 3 दिन की छुट्टी किसी मायने नहीं रहेगी अगर वो वापस आकर के अपना वर्क रिज्यूम करती है, डबल फोर्स से रिज्यूम करती है, और आपके इस मानवतापूर्ण जो एक्शन है, जो आपने उसको 3 दिन की छुट्टी दी, उसके एवज में वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं और उन सवालों के जो उत्तर हैं वो आपको मिल गए होंगे। और बस एक चीज़ और मैं चाह रहा हूँ, आपका कोई एक मैसेज जो लोगों को आप देना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मैं पूरी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी सारी जनता का आह्वान करना चाहती हूँ कि लेट्स एजुकेट आवर बॉयज टू बी अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल द फीमेल्स अराउंड। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, और हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी नहीं। आपके अराउंड अगर कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही है, प्लीज बी काइंड टू हर। आप उससे पूछिए, उसे कुछ किसी चीज की जरूरत है, झिझकिए मत। अगर उसे एक मैड की भी जरूरत है और आपने ला करके दे दिया, आप उस दिन उसके लिए भगवान से बनेंगे। आप एक सुपर हीरो हैं, आप ट्रू मायने में सुपर हीरो हैं। और ये एजुकेट करने में हमारी माओ का बहुत मुख्य रोल होना चाहिए। बचपन से जब वो सिखाती है अपने बच्चों को A B C D एंड देन मेनी एटिकेट्स, बेटा ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, सॉरी बोलो आंटी को, ये वो नहीं। आप पहले बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स सिखाइए। कोई भी तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ कैसे दूर की जा सकती है, उनको बताइए पीरियड्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लड़की को इस तरीके की कोई मुसीबतें हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पर मैडम एक फीमेल पर्सन बैठी हुई और मैं एक मेल पर्सन, कितने आसान तरीके से बिना झिझके हम लोगों ने एक इतने संवेदनशील विषय पर बातचीत की। और बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि मैं एक लेडी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ या एक महिला से बात कर रहा हूँ, या उनको नहीं लगा कि वो एक मेल पर्सन से या पुरुष से बात कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक महिला का ही विषय है, ये दोनों का विषय है, बराबरी का विषय है। ये जरूरी नहीं कि महिला ही मेडिकल पर जाए, वहाँ से पैड का पैकेट लेकर आए, पुरुष भी उसको लेकर आ सकते हैं। दोनों का बराबरी का ये टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सभी मिल चुके होंगे। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आता है और आपको ये जानकारी सुलभ लगती है और अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जरूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।